पहले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस को बताया था। 3.5 तक के सारे क्वेश्चंस हो चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, ये समीकरण इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और ये समीकरण को मान लेते हैं सेकेंड। ये जो समीकरण दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको रैखिक युग्म के रूप में लिखेंगे। जो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि x और y जो टर्म है वह देखते हैं कि नीचे की तरफ है, हर में है। तो इस कंडीशन के क्वेश्चंस को क्या करते हैं कि मानते हैं हम सबसे पहले कि माना 1/x बराबर u मान लेते हैं और 1/y बराबर मान लेते हैं v। 1/x जो है उसको हम मान लिए u और 1/y को मान लिए v। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम 1/x को u मान लिए हैं तो यह जो समीकरण होगा u/2 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, जैसे हम इसको एक बार आपको हम रफ में समझा देते हैं कैसे u/2 होगा। ये है 1/2x, इसको हमको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/x। 1/2 और 1/x मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1/2x हो जाएगा। 1/x को हम मान लिए हैं u। जब 1/x को u मान लिए हैं तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, इसको हम मान लिए हैं u, तो ये टर्म हो जाएगा u/2। यानी कि अब हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण 1 से। और जो समीकरण 1 है इसको हम लिख देंगे अब u/2 प्लस v/3 इक्वल टू 2। और इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3u और ये हो जाएगा 2v इक्वल टू 2। यानी कि 3u प्लस 2v इक्वल टू 6 दूना 12। ये हो गया इक्वेशन 3 मान लिए। u और v के जो फॉर्म में आ रहा है इक्वेशन, इसको हम दूसरा नाम दे देंगे उसको हम मान लिए इक्वेशन 3। और अब चलते हैं इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से। जो समीकरण 2 है, ये भी टर्म जो है कि 1/x को जब हम u मान लिए तो हो जाएगा u/3। लिख देंगे यहाँ पर u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6। अब इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2u और इधर हो जाएगा 3v 13/6। 6 को जब हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 6 चला जाएगा तो 13/6 मल्टीप्लाई 6 और 6 से 6 कट गया तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 हो गया। ये समीकरण मान लिए इसको 4। ये जो समीकरण 3 और 4 आया है, अब इस दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम u और v का वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लिख देंगे समीकरण 3 और 4 से। जो समीकरण 3 है उसको लिख देंगे 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। ये समीकरण 3 है। और ये हो जाएगा 2u प्लस 3v बराबर 13। ये समीकरण क्या हो गया, 4 हो गया। 3u प्लस 2v बराबर 12 और 2u प्लस 3v बराबर 13। यह जो समीकरण 3 और 4 है, इसको सॉल्व करके हम u और v का वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, विलोपन विधि से अगर बनाते हैं तो। यहाँ अगर मान लेते हैं कि v को हम बराबर करना चाहें तो नीचे v है 3 तो 3 लिख दिए और ऊपर में है 2 तो यहाँ 2 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6u और ये हो जाएगा 6v तो ना 26। अब ये तो दोनों बराबर आ गया यहाँ पर 6, लेकिन सिंबल भी बराबर है तो इसको हम क्या करेंगे, सिंबल बदलेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और ये दोनों टर्म कट गया, 9 में से 4 घट गया तो हो गया 5u और ये जो है कि 36 में से 26 गया तो 10। यानी कि हम देखते हैं कि u का मान कितना आ जाएगा, जब 5 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, u का मान आ गया 2। अब u का मान समीकरण कोई में भी रख सकते हैं, 1 में या 2 में, जो आसान हो, 3 चाहे 4 में। समीकरण 3 में रखने पर और अब v का मान निकालेंगे, जब 3 और u के जगह पर रख रहे हैं 2 अब प्लस 2v इक्वल टू 12 तो 2v, ये 3 दूना 6 और 2v बराबर हो गया 12 माइनस 6
यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा 6/2 यानी कि आ गया 3। तो v का वैल्यू आ गया 3 और u का वैल्यू आ गया था 2। अब इसी u और v को वैल्यू रखते हुए हम x और y का मान निकाल लेंगे। अभी हम यहीं पर आंसर नहीं छोड़ेंगे, इसको सॉल्व जो किए हैं आंसर यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, हम अभी इक्वेशन में x और y दिया है तो x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो लिख देंगे इसलिए 1/x बराबर u, तो 1/x बराबर u की जगह पर कितना रख दें 2, और जब पलटेंगे x का मान निकालने के लिए तो इसको ही पलट देंगे 1/2 हो जाएगा। और जब 1/y बराबर v है तो 1/y बराबर v की जगह पर कितना रख दें 3, तो ये भी पलट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 1/3। तो अब हम लिख सकते हैं कि इसलिए x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन जो है कि वह समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसमें भी समीकरण, इसको हम मान लेंगे 1 और इसको मान लिए 2, और देखते हैं कि x और y वाला जो टर्म है वह नीचे की तरफ है हर में, तो फिर वही मानेंगे 1/√x, लिख देंगे यहाँ पे कि माना 1/√x को मान लेंगे u और 1/√y जो है उसको मान लिए हम v। आप a और b भी मान सकते हैं, p q भी मान सकते हैं, u और v भी मान सकते हैं। जब 1/√x के वैल्यू को हम माने हैं u, तो ये हो जाएगा 2u। यहाँ पे लिख देंगे आगे की समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलते हैं तो 2u + 3v बराबर 2, और फिर समीकरण जब 2 से चलते हैं तो ये हो जाएगा 4u - 9v = -1। यहाँ पर कोई फ्रैक्शन में तो नंबर आया नहीं था कि उसको हम एलसीएम निकालें, यह डायरेक्ट जो है कि वह बिना फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अब चलेंगे यहाँ पर समीकरण 3 और 4 से, लिख देंगे समीकरण 3 और 4 से। अब जो समीकरण 3 और 4 है उसको भी विलोपन विधि से सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे u और v का। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2u + 3v बराबर 2, और यहाँ पर है 4u - 9v बराबर -1। ये है समीकरण 3 और ये है समीकरण 4। इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर ऊपर वाला टर्म में ध्यान दीजिएगा कि और कैसे हम इसको बराबर कर सकते हैं। देखिए अगर इसको बराबर करना है तो एक तो मेथड बताए हैं हम कि 9 है नीचे तो 9 से ऊपर गुना कर देंगे, 3 है ऊपर तो 3 से गुना कर देंगे नीचे, बराबर तो हो जाएगा 27 आ जाएगा। लेकिन अगर यह दोनों में गुना ना करके सिर्फ अगर समीकरण 3 में हम 3 से गुना कर दें यहाँ पर, तो 3 3 9 हो जाएगा, और ये 9 तो ऊपर है नीचे है ही, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं कि सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूने 6u, 3 3 9v बराबर 3 दूना 6। तीनों में मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, और इसमें कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई नहीं किए। आप कोई भी ऐसा नंबर चूज कर सकते हैं जिससे मल्टीप्लाई करें तो u या फिर v का टर्म जो है कि वह बराबर आ जाए। यहाँ पे भी सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर तो 2 2 4 हो जाता है, नीचे कोई भी नंबर से हमको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जब हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये टर्म आया, और नीचे वाला टर्म में तो 1 से सिर्फ मल्टीप्लाई किए थे, 9v बराबर -1, और फिर उसके बाद से ये +9v और -9v कट जाएगा। तो ये 6 या 4 10u, 6 में से 1 गया तो हो गया 5, यानी कि u बराबर हो जाएगा 5/10, और जब इसको हम कटाएंगे तो हो जाएगा 1/2। u का मान समीकरण जैसे 3 में रखते हैं, 3 में रखने पर जब 3 में रखेंगे तो 2, और u की जगह पर 1/2 है, 3v बराबर 2, ये 2 और u की जगह पर रख दिए 1/2, फिर 3v बराबर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3v बराबर 2, तो 3v बराबर हो जाएगा 2 - 1, तो v बराबर हो जाएगा 2 में से गया तो 1/3। v का मान और u का मान निकाल दिए। अब इसको पुट करके हम यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लिखते हैं इसलिए
1/√x बराबर u का वैल्यू है कितना 1/2। जब पलटेंगे तो वैल्यू आएगा √x बराबर 2। √x का मान आया है यहाँ पर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 2 का, वैल्यू हो जाएगा 4। और 1/√y का जो मान निकाले हैं हम यहाँ पर v के फॉर्म में 1/3, तो √y बराबर हो जाएगा 3, और जब इसको भी हम रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि इसलिए x बराबर 4 और y बराबर 9, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर यह 3 है, फर्स्ट का जो 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी इसको मान लिए 1 और ये समीकरण को मान लिए हम 2। ध्यान दीजिएगा कि पहले के 2 क्वेश्चंस में x और y का जो वैल्यू था, x और y जो था वह नीचे की तरफ था, लेकिन इसमें सिर्फ x जो है वह नीचे है। तो सिर्फ हम x के टर्म को हम मान लेते हैं कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना 1/x बराबर मान लिए a, 1/x को मान लेते हैं हम सिर्फ a, y को वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि y जो है कि वह ऊपर है, हर के रूप में नहीं है। तो क्या करते हैं कि यह जो होगा समीकरण 1 और 2 से, दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं तो आसान रहेगा। समीकरण 1 और 2 से अगर हम चलें तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 4a + 3y = 14, यह हो गया इक्वेशन 3। और फिर इस इक्वेशन को लिख देते 3a, तो ये हो जाएगा 3a - 4, और यहाँ पे y लिख दे रहे हैं बराबर 23, और ये मान लेते हैं समीकरण 4। अब 3 और 4 को सॉल्व करके हम a और y का वैल्यू निकालेंगे, y का तो वैल्यू हमको निकल जाएगा, और फिर a की हेल्प से हम x का मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो टर्म है बराबर तो कोई है नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 वाला में इसमें 4 से, और ये जो 3 ऊपर है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए नीचे 3 से। अब जब गुना करके लिखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 16a, 4 3 12y, और ये 14 चौके 56, और फिर 3 से गुना कर दिए तो 9a, और ये हो जाएगा 12y, और ये 3 3 का 9 और 3 दूना 6। तो अब ये 12y और 12y कट गए क्योंकि दोनों का सिंबल भी क्या था, अलग अलग था, सिंबल बदलने का हमको जरूरत नहीं पड़ा। 16 और 9 हो गया 25a, और ये दोनों को ऐड कर दें हम तो 9 6 15 5 7 में 1 और 6 6 12 125 हो गया। a बराबर हो जाएगा 125 बटा, जब 25 करेंगे तो 25 5 125, तो a का मान वैल्यू निकल गया कितना 5। अब इसी a के वैल्यू को हम यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 3 में a का मान रखने पर, जब यहाँ पर जैसे 4a + 3y = 14 जो है, यह समीकरण जो 3 है, तो उसमें 4 और a के जगह पर हम रख दे रहे हैं 5, 3y 14, यानी कि हो जाएगा 5 चौके 20, ये 3y और ये 14, 3y बराबर हो जाएगा 14 - 20, तो ये हो जाएगा कितना -6। तो y बराबर हो जाएगा बट्टा में 3, तो y का मान निकल गया 3 दूना 6 -2, y का मान निकल गया -2, और यहाँ a का मान निकला है 5। तरी देंगे चूंकि a बराबर 5, तो इसलिए 1/x बराबर 5, यानी कि पलट देंगे तो x का मान आ जाएगा 1/5। x का मान आ गया 1/5, y का मान आ गया -2, इसलिए x बराबर 1/5 और y बराबर -2, ये हमारा आंसर हो गया। जिस वैल्यू को बोल रहा है निकालने के लिए, उस वैल्यू को तो निकालना ही पड़ेगा हमको। a से, u से, v से, इस से मतलब नहीं है। क्वेश्चन दिया है x और y के रूप में, हम x और y का वैल्यू निकाले हैं। u चाहे y u है, चाहे v है या फिर a है, वह सिर्फ माने हैं उसको एक लीनियर रूप देने के लिए, ताकि वह फ्रैक्शन में ना रहे। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ये जो टर्म है इसमें देखते हैं कि जो फ्रैक्शन में है वह x - 1 और y + 2, ये पहला में भी x - 1 है नीचे की तरफ, इसमें भी x - 1 है, और y + 2 है, और इधर भी y + 2 है। इसके पहले सिर्फ x और y रहता था, तो अब क्या करेंगे,
लिख देंगे माना 1/x माइनस 1 बराबर u मान लिए और 1/y प्लस 2 बराबर v मान लिए। समीकरण 1 और 2 से अगर 1 और 2 दोनों को एक साथ लिख के हम इक्वेशन सेट कर देते हैं। 1/x माइनस वाई को जब हम माने हैं u तो ये हो जाएगा 5u प्लस v इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 6u माइनस 3v बराबर 1। ये इक्वेशन 3 और इसका नया नाम दे दिए 4। ध्यान दीजिएगा कैसे इक्वेशन सेट हुआ है u और v के रूप में। जो फ्रैक्शन के टर्म में था वैल्यू उसको हम u और v मान लिए और इक्वेशन सेट कर दिए। अब देखते हैं कि इसमें कोई टर्म बराबर है, तो बराबर तो है नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ नीचे 3 है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर 1 है तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा। 3 × 5 = 15u, 3v और 3 दूना 6 और यहाँ पर सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किए हैं। ऊपर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा 6q माइनस 3v बराबर 1। और जब ये दोनों कट गया, प्लस और माइनस था, अलग अलग सिंबल था, 15 और 6 को जोड़ दिए तो 21u हो गया और 6 × 1 = 7। तो u बराबर हम लिख सकते हैं 7/21 और इसको कटा देंगे तो 1/3 आ जाएगा। 3 बार में कट जाएगा तो u का मान आ गया 1/3। अब u के हेल्प से हम v का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण 3 में u का मान रखने पर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 5u प्लस v बराबर 2 है तो 5 और u के जगह पे मान रख दे रहे हैं 1/3 प्लस v बराबर 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। तो v इक्वल टू 2 माइनस 5/3, प्लस में था तो माइनस में चला गया। एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 5, वैल्यू निकालेंगे तो 1/3। तो v का वैल्यू निकल गया 1/3 और u का वैल्यू भी निकला है 1/3। अब इसी दोनों वैल्यू के हेल्प से हम x और y का मान निकालेंगे। लिख देंगे कि चूंकि 1/x माइनस 1 बराबर u है तो u का मान रख दे रहे हैं यहाँ पर 1/3। जब इसको हम पलट दें तो x माइनस 1 बराबर ये भी पलट जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3 + 1 = 4 आ गया x का मान। और चूंकि 1/y प्लस 2 है बराबर v, तो 1/y प्लस 2 और v का मान निकाले हैं 1/3। इसको भी पलट दें तो y प्लस 2 और ये भी पलट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3 - 2 = 1। तो इसलिए x बराबर लिख देंगे 4 और y बराबर लिख देंगे 1। ये हमारा आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग हो गया। इसमें क्या है कि x और y जो है कि दोनों मिलाकर नीचे की तरफ है। तो इसको हम मान लिए समीकरण 1 और इसको मान लिए समीकरण 2। तो क्या करते हैं कि लिखेंगे समीकरण 1 से। सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लिख सकते हैं 7x बट्टा में यहाँ पर लिख देंगे xy। ये जो xy है ना दोनों के साथ है, तो इसलिए xy लिख दिए एक बार 7x के साथ और एक बार लिख दिए 2y के साथ xy लिख दिए बराबर 5। यह जो xy है वह 7x - 2y दोनों को मिला के नीचे है xy, इसलिए हम इसको अलग अलग कर दिए। तो यहाँ क्या होगा कि ये x से x कटेगा तो 7/y हो जाएगा और फिर ये जब y से y कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 2/x बराबर 5। इसको मान लेंगे समीकरण 3 और फिर ले देंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 जो है कि इसको भी लिखना चाहे तो 8x/xy लिख दिए और 7y/xy लिख दिए बराबर 15। इसका भी क्या कर दिए कि xy जो है दोनों को अलग अलग कर दिए। 8x के साथ लिख दिए xy और फिर 7y के साथ लिख दिए xy। तो x और x टर्म कट जाएगा तो लिख देंगे 8y, यहाँ हो जाएगा 8/y और ये हो जाएगा 7/x बराबर 15 और इसको मान लीजिए समीकरण 4।
जिस तरह से सब पहले का क्वेश्चंस बना था वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा घुमावदार कर दिया था यहाँ क्वेश्चन को, जिसको हम फिर x और y के फॉर्म में लाए। बस फर्क यही है कि पहले के क्वेश्चंस में x पहले रहता था और यहाँ y पहले है, उससे कोई घबराने का बात नहीं है। जैसे सॉल्व करने का प्रोसेस है, नियम है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। जो कि मानते थे कि 1/x को मानते थे u और 1/y को मानते थे v, वैसे ही मानेंगे। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से ये हो जाएगा 7u नहीं होगा 7v होगा, क्योंकि y है पहले, y वालों को माने हैं हम v, तो 7v - 2u = 5। ये समीकरण हो गया। जब 3 और 4 ये है तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 5। और फिर क्या हो जाएगा, ये 8v + 7u = 15, इसको मान लिया समीकरण 6। अब 5 और 6 को सॉल्व करके हम u और v का मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम इसमें 7 से, और नीचे कर दे रहे हैं 2 से। 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 49v, और ये हो जाएगा 7 × 14 u, 7 × 5 = 35, और फिर 2 × 8 = 16v, और ये हो जाएगा 2 × 7 = 14 u, आप 15 × 2 = 30। देखते हैं कि 14 तो बराबर है ही, साथ में सिंबल जो है कि वह अलग अलग भी है, तो ये कट गया है। और ये इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 × 6 = 15, 5 × 7 = 1, 4 × 1 = 5, 1 × 6 = 65v, और इसको भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65। यानी कि v का मान निकाल दिए हम। 65 से 65 में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मान 1, और इस v के हेल्प से हम u का मान निकाल लेते हैं। 5 और 6 में देखते हैं कि जो 6 वाला है वह आसान है क्योंकि प्लस में है, तो लिख देंगे कि v का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो जो 6 है यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई v की जगह पे 1, और यहाँ 7u = 15, ये 8v, तो 8v का मान रख दिए, प्लस 7u = 15, और 8 × 8 हो जाएगा, प्लस 7u = 15, तो 7u बराबर हो जाएगा 15 - 8, तो u बराबर हो जाएगा कितना है, 15 में से 8 गया तो हो जाएगा 7, और जब ये 7 को हम डिवाइड में भेजेंगे तो u का मान हो गया 1, u का मान निकल गया 1, और v का वैल्यू जो निकला था, ये भी कितना निकला था 1, और जो हम माने थे अब यहाँ पर, इसलिए 1/x = u की जगह पे लिख रहे हैं 1 डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू, तो x बराबर हो जाएगा 1, और जो 1/y को हम माने थे v का वैल्यू 1, तो y का ही मान कितना हो जाएगा 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सिर्फ u और v के जो वैल्यू को हम निकाले थे उस वैल्यू को पुट करते हुए हमने x और y का वैल्यू निकाल लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें भी 5 नंबर जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर अब दे दिया है x y। सबसे पहले तो एक तो मैंने जस्ट इसके पहले का एक प्रोसेस आपको बताया कि नीचे x y से जब हम डिवाइड कर दें यहाँ पर, या फिर इस x y को नीचे लेते हैं दोनों में, तो 1/x और 1/y के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता था, और उसको हम u और v मान के बना लेते थे। इस क्वेश्चंस को हम दूसरे तरीका से बना के आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसमें जो था कि x और y टोटल को मिला के नीचे दिया था, तो उस जो नीचे वाला टर्म था उसको हम ऊपर की तरफ ना भेज के अलग अलग कर दिए थे, और यहाँ पर ये पहले से ही ना नीचे ना देके एक्स वाई को ऊपर लिखा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर रहे तो इसको हम दूसरे तरीका से कैसे हल करेंगे बिना u और v माने हुए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में हम 4 से, और यहाँ पर जो ऊपर 3 है तो इसमें हम गुना कर दे रहे हैं 3 से। अब ये हो जाएगा 4 × 6 = 24x, 4 × 3 = 12y, और 6 × 4 = 24xy, 3 × 2 = 6x, 3 × 4 = 12y, और ये हो जाएगा 3 × 5 = 15xy। यह जो समीकरण निकला है यहाँ पर, इसको हम सिर्फ यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दें, ये प्लस है तो माइनस कर दें, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दें, तो 12y और 12y कट गया है, 24 में से 6 गया तो हो गया 18x,
और यहाँ 24 से 15 गया तो हो गया 9xy। अब यह जो दोनों तरफ x है, 18 के साथ भी x है और 9 के साथ भी x है, दोनों x को अगर हम काट दें, हटा दें इसको, तो 18 बराबर हो जाएगा 9y। यानी कि हम देखते हैं कि y बराबर 18/9, तो y का मान कितना आ गया 2। अब इसी y के वैल्यू को हम 1 में या फिर 2 में मान रख के निकाल लेंगे। लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो 6x, y की जगह पर 2 है, 6x और फिर y की जगह पर y है तो यहाँ पर 2 लिख दिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6x और 3 दूना 6, 6 दूना 12x। तो हम लिख सकते हैं कि 6 बराबर 12x और 6x को दूसरी तरफ भेज दिए तो हो जाएगा 6 बराबर 12 में से 6 गया तो 6x, x बराबर लिख देंगे 6/6, x का मान आ जाएगा 1। तो इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 2, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये टोटल 6 क्वेश्चंस जो समझाएं वो समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी जितने क्वेश्चंस हैं उसको हम देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।